हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर डॉली और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे केमिस्ट्री द वे ऑफ लाइफ में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेकेलाइट सिंथेसिस के बारे में। तो जो बेकेलाइट होता है वो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और ये कंडेंसेशन पॉलीमर है जिसको कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड दो केमिकल्स के थ्रू सिंथेसाइज किया जाता है इनकी कंडेंसेशन से। तो इसके लिए जो मेनली केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो होता है फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और कोई भी एसिड, या तो कंसनट्रेटेड HCl ले सकते हैं हम या फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 ले सकते हैं। तो जो बेकेलाइट है इसका बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में, तो इसके एप्लीकेशन के बारे में बाद में बताऊंगी मैं। पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, हमें इसमें जो केमिकल्स चाहिए वो चाहिए फिनॉल, जो कि हमने 5 ग्राम वे किया हुआ है। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड 40%, तो ये हमारे पास 37 to 41% सॉल्यूशन है। इसको हमने लिया हुआ है 6.5 ml। इसके बाद हमें चाहिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जो कि हमने लिया हुआ है 12.5 ml। और हमने लिया हुआ है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसकी हमें 5 to 6 ड्रॉप्स यूज़ करनी है। तो हमने बीकर में वे किया ही हुआ है फिनॉल। इसमें हमें क्या करना है, एसिटिक एसिड ऐड करना है। इसके बाद हमें मिलाना है फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि हमने 6.5 ml के अप्रॉक्स लिया हुआ है। इसको ऐड करने के बाद हम अच्छे से इसको शेक कर लेंगे। अगर फिनॉल क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो उसका सॉल्यूशन फॉर्म में आना ज़रूरी है। अभी तो ये हमारा फिनॉल लिक्विड फॉर्म में ही था, तो हमें बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल एक्वा सॉल्यूशन बन गया है इसका, एकदम से लिक्विफाइड फॉर्म में है वो। इसके बाद हमें लेना होगा 5 to 6 ml कंसनट्रेटेड HCl, ml नहीं, ड्रॉप्स। और इसको हमें बहुत धीरे धीरे कंटिन्यूसली स्टेयर करते हुए डालना है। अच्छे से स्टीयर करने के बाद में इसे हमें हीट करना है ऑलमोस्ट 90 डिग्री सेल्सियस तक, लगभग 15 मिनट तक, जिसे कि हम वाटर बाथ पे हीट करेंगे। अगर हम इसे डायरेक्टली हीट करते हैं तो इसका एक्सप्लोजन हो सकता है और बम्पिंग भी हो सकती है। तो हमें बहुत सावधानी से इसको हीट करना होता है और ओपनली ही हीट करना होता है। तो हमने पहले से ही वाटर बाथ को ऑन कर रखा है। तो देखिए, अगर हमें अच्छी क्वालिटी का बेकेलाइट बनाना है तो उसके लिए हमें टेम्परेचर सेट करना होता है 45 to 50। और अगर हमें जल्दी लैब करानी होती है स्टूडेंट्स की तो हम उसे जल्दी थोड़ा हाई टेम्परेचर पर भी बना लेते हैं। तो अगर हमें अच्छी क्वालिटी का बनाना है तो हम टेम्परेचर इतना ही मेंटेन करके रखेंगे। और इसको, क्योंकि हमने ये प्री हीट किया हुआ है, तो हम इसको रख देते हैं। अगर हम 45 to 50 डिग्री सेल्सियस पे इसको इतने टेम्परेचर पर रखते हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग टाइम रखना होता है, लगभग 1-2 घंटे। अगर आप हाई टेम्परेचर पर इसको हीट करेंगे तो आपको 15 मिनट या फिर आधा घंटे में आपका जो बेकेलाइट है वो बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से अभी हम वेट करेंगे क्योंकि ये हमने रखा हुआ है। देखिए, यहाँ थोड़ा थोड़ा बेकेलाइट सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया है, जो थोड़ा वाइट पोर्शन आपको बीच में दिख रहा होगा। जब फाइनली ये जो बनेगा वो पिंक कलर का सॉलिड बनता है। अब यहाँ पर मैं रिएक्शन के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। यहाँ जब हमने जो एसिटिक एसिड लिया है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एक्चुअली में वो फिनॉल के लिए सॉल्वेंट का काम करता है। अगर फिनॉल क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो जो एसिटिक एसिड है वो उसको डिज़ोल्व करने का काम करता है। हमने तो यहाँ लिक्विड फॉर्म में ही लिया हुआ है तो डिज़ोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसके साथ साथ
जो एसिटिक एसिड है वो कैटलिस्ट का काम भी करता है, मतलब रिएक्शन की प्रोसेसिंग को इजी बनाता है। इसी के साथ जो हमने कंसनट्रेट HCl लिया है वो भी यहाँ कैटलिस्ट का काम करता है और रिएक्शन को प्रोसीड कराने में हेल्प करता है, क्योंकि जो बेकेलाइट का फॉर्मेशन है ये या तो एल्कलाइन मीडियम में होता है या तो फिर एसिडिक मीडियम में होता है। तो हमने यहाँ पर एसिडिक मीडियम लिया हुआ है और यहाँ जो रिएक्शन होगी फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की, तो पहले फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोल अल्कोहल ये डेरिवेटिव्स बनते हैं। इन डेरिवेटिव्स की फर्दर रिएक्शन के थ्रू नोवोलैक जो कि लीनियर पॉलीमर होता है उस पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा और वो लीनियर पॉलीमर फर्दर फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करके क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाता है जिसको कि हम बेकेलाइट कहते हैं। तो जो बेकेलाइट है वो एक क्रॉस लिंक कंडेंसेशन पॉलीमर है जिसको कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के थ्रू बनाया जाता है। इसको हम फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के नाम से भी जानते हैं और इसका बहुत ही बड़ा यूज़ है। इसको हम जो यूज़ करते हैं जब ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है तो हम इसको यूज़ करते हैं स्विच बोर्ड्स बनाने में, स्विचेस बनाने में। इसके साथ साथ कॉम, बहुत सारे बैंगल्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है तो टेम्परेचर का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होता है, तो जो भी किचन वेयर्स होते हैं जैसे कि कुकर है या फिर पैन है या फिर कुछ और भी जो किचन वेयर्स होते हैं उन सब की जो हैंडल्स होते हैं उन हैंडल्स को बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से जो हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं जैसे प्रेस है या फिर जो हमारा हीटर होता है, जो हीटिंग रॉड होती है वाटर हीट करने के लिए, उसके जो हैंडल्स होते हैं वो भी बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। इसके साथ बहुत सारे टॉयज़ भी बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से बेकेलाइट का बहुत यूज़ है। अभी हम वेट करते हैं थोड़ा सा, जब ये बन जाएगा तो हमें इसे फिल्टर करना है और वॉश करना है, उसके बाद में ड्राई करना है। देखिए आफ्टर 15 मिनट्स इतना सॉल्टिफिकेशन शुरू हो गया है और अभी ये कुछ देर में और भी ज़्यादा सॉल्टिफाई हो जाएगा। हम 10-15 मिनट और इसका वेट करेंगे ताकि ये कम्प्लीटली सॉल्टिफाई हो जाए। देखिए हाफ एन आवर में ये कम्प्लीटली सॉलिडिफाई हो गया है। अब हम इसको हटा लेंगे और जो हमारा वाटर बाथ है इसको हम ऑफ कर देते हैं और इसको हटाकर नीचे रख लेते हैं। तो देखिए एकदम से सॉलिड मास मिल गया है हमको। अब हम इसको इसमें से निकालेंगे, उसकी वॉशिंग करेंगे। तो देखिए हम डिस्टिल वाटर से इसकी वॉशिंग कर लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस एसिड होगा, तो एसिड हमें रिमूव करना है। तो थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के हम इसकी वॉशिंग कर लेते हैं। वॉशिंग करने के बाद हमें इसको इस बीकर से निकालना होगा, तो हम इस स्पैचुला से इसकी साइड्स को थोड़ा सा रब कर देंगे ताकि वो साइड्स छोड़ दे बीकर की। हमने क्योंकि एसिडिक एसिड यूज़ किया था और कंसनट्रेटेड HCl यूज़ किया था, तो हमें एसिड को निकालना ज़रूरी है। अदरवाइज अगर हम इसको हाथ से पकड़ेंगे तो हमारा हाथ जल सकता है। इसके बाद हम इसकी साइड्स को थोड़ा सा इस स्पैचुला की हेल्प से हटा देते हैं। इसे निकालने के लिए हमें स्पैचुला की हेल्प लेनी होगी।
तो देखिए बैकेलाइट की शीट एकदम से बनके तैयार है, देख सकते हैं। इसकी हम और वॉशिंग कर लेते हैं, और वॉशिंग करने के बाद हमें इसे ड्राई करना होगा। ड्राई करने के बाद हमें वे करना होगा। देखिए अब एसिड नहीं निकल रहा है, वाइट फॉर्म नहीं आ रही है, इसका मतलब इसकी वॉशिंग हो गई है। तो देखिए लाइट पिंक कलर का सॉलिड मास हमें मिलता है बैकेलाइट का। इस तरीके से इसको आप जिस शेप में डालना चाहते हैं उसकी शेप दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके का सॉलिड हमें मिल जाता है। अभी ये एग्जैक्टली ड्राई नहीं हुआ है। अगर हम इसको ड्राई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का हो जाता है। देखिए ड्राई करने पर ये एकदम से इतना सॉलिडिफाई हो जाएगा कि हम इसको आराम से इसका साउंड सुन सकते हैं बजाने पर। तो ये हमने पहले से ड्राई किया हुआ है, और ये हमारा अभी जो रिसेंटली हमने बनाया है वो बैकेलाइट है। तो इस तरीके से इसकी शीट्स बनाई जाती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितना सॉलिड है। देखिए बहुत हार्ड प्लास्टिक बनती है ये। तो इस तरीके से हम बैकेलाइट बना लेते हैं। अब जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसको वे कर लेंगे, और इसका जो वेट है वो 12 to 13 ग्राम के बीच में आता है। डिपेंड करता है कि आपकी रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई है। तो इस तरीके से हम बैकलाइट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसका यूज़ बहुत सारे आर्टिकल्स को बनाने में किया जाता है, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जो भी थर्मो अप्लायंसेस होते हैं, जो किचन वेयर्स होते हैं, उनमें इसका यूज़ किया जाता है। स्विचेस में, स्विच बोर्ड्स में, और जो हैंडल्स होते हैं किचन वेयर्स के, उन सब में। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि बैकलाइट हम किस तरीके से बनाते हैं और उसका कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।